में सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना प्रभु कृपा के सत्संग नहीं मिलता। सत्संग के बिना मनुष्य के मन में विवेक जागृत नहीं होता। विवेक मोह भ्रम भागा तवर गुनात चरण अनुरागा। ज्ञान होने पर मोह भ्रम भाग जाते, तब रघुनाथ जी के चरणों में हमें प्रेम होने लगता है। अभी बाबा कह रहे थे, बात सही कह रहे थे कि जिस जीव के अंदर पाप का जोर अधिक होता है वह भगवान की चर्चा में नहीं आ सकता। कि तुलसी पूर्व पाप ते हर चर्चा में सुहाय, जैसे जुड़ के जोर से भूख विदा हो जाए। कि जैसे जुड़ का जोर अधिक होता है उसमें अन्न अच्छा नहीं लगता, उसमें गंध आने लगती है। इसी प्रकार जिस जीव के अंदर पाप का जोर अधिक होता है वह सत्संग, भागवत, राम कथा इनमें आने नहीं देता, ये रोकता ही रहता है। जैसे एक राजा धार्मिक था, वह प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा करता था। एक दिन वो पूजा कर रहा था तो भगवान ने साक्षात उसे दर्शन दिए कि हे राजन आप कुछ मांगो। राजा ने कहा प्रभु आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और सब तरह से प्रजा सुखी है, अब मैं आपसे क्या मांगू। और मांग देना ही चाहते हो तो मुझे प्रजा को आप दर्शन करा दो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तेरी प्रजा को मेरे दर्शन नहीं हो सके। वो भक्त बार बार भगवान के पूछ रहा है, इस प्रेम के बंधन में भक्तों ने नचाया भगवान को। भगवान नचाते सब जग को, भक्तों ने नचाया भगवान को। तीन लोक नौ खंडों में भी नहीं समारे वाले हैं, सब लीले झूठे बेरों को कर प्रेम खिलाया भगवान को। जब बार बार विनती की भगवान से, भगवान ने कहा कि 4 दिन बाद उस पहाड़ के पास अपनी प्रजा को लेकर आना और मैं तेरी प्रजा को दर्शन दूंगा। अब उस राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि आपको राजा के साथ चलना है, वहां भगवान साक्षात दर्शन देंगे। अब 4 दिन बीते तो राजा, सारी प्रजा इकट्ठी हुई और राजा आगे और प्रजा पीछे। आगे को भगवान के दर्शन के लिए चलने लगे। चलते चलते आगे चांदी का पहाड़ आया तो कुछ प्रजा उस चांदी को लूटने के लिए भागी। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो, मैं आपको भगवान के दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ, आप इस मोह माया में पड़कर भगवान के दर्शन से वंचित रह जाओगे। तो कुछ प्रजा फिर राजा के साथ आई और कुछ लेकर जाने लगी और कहने लगी कि भगवान के दर्शन हम फिर कर लेंगे, आप जाओ। अब राजा आगे, प्रजा और पीछे। फिर आगे चल के देखा सोने का पहाड़ मिला तो सारी प्रजा लूटने लगी। अब सारी प्रजा, राजा बार बार यही बात कहता है प्रजा से, पर प्रजा नहीं मानती। सारी प्रजा सोने को लेकर चली गई कि हमें भगवान के दर्शन नहीं करने, हम भगवान के दर्शन फिर कर लेंगे, हे राजन आप जाओ। अब है गए राजा और रानी। अब दोनों बातें करते जा रहे थे, देखो भगवान के दर्शन से कैसे वंचित रह गए। मैंने तो भगवान से बहुत प्रार्थना की, मेरी
प्रजा को दर्शन देगा। आगे जाकर हीरे और मोती का पहाड़ मिला तो रानी भी उसे बटोरने लगी, अपनी धोती पोती सब भर ली और कहने लगी कि आप जाओ राजन, अब मैं नहीं जा रही, मैं भगवान के दर्शन फिर कर लूंगा। जैसे ही राजा उस पहाड़ के पास पहुंचा, वहां केवल राजा रह गया। भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने पहले ही मना किया था कि तेरी प्रजा को मेरे दर्शन नहीं हो सकते। और राजा की निगाह नीचे हो गई कि जो जीव संसारिक वस्तुओं के आकर्षित होता है उससे मेरे दर्शन नहीं हो सकते, और जिसके अंदर पाप होता है वो भगवान के पास आ नहीं सकता। भगवान कहते हैं, कोटि विप्र लागे जाऊं, आए शरण तजो नहीं ताऊ। कितना बड़ा भी पापी हो, यदि वो मेरे सन्मुख आता है मैं उसे अपना लेता हूँ। कि सन्मुख होई जीव होई जवई, जन्म कोटि अगना से तवई। जैसे ही वह जीव मेरे सन्मुख आता है और उसके सारे पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। जो जीव मेरी शरण में आता है उसका सारा उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। अनन्या चिंतयन्त मावे जना पर्युपासते, तेषां नित्य अविरुक्तानां योगी क्षेमं वहाम्यहम्। अनंत भाव से भगवान का चिंतन करते हुए जो मेरी पूजा करता है उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ।